स्वप्न रुक्मिणी को भयो कृष्ण दैत्य दरस दिखलाई और रे दुपट्टा झटक जगाए रे के कह रहे समझाई। देवी रोना नहीं। रुक्मिणी बोली श्याम ले चलो। अब उन्हें का मालूम सपनों हेरो के जो सोचती जो कछु हेरो सभी सही है हेरो। भगवान बोले रोना नहीं। तूने ऐसी बात क्यों करी जात क्यों मरी प्राण की प्यारी एक पल में तेरी पीर हरूंगा सारी। भगवान बोले पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी लगे चिंता मत करो। जब 3 दिन शादी के रह जाएं तब तुम मेरे पास एक चिट्ठी लिख के भेज देना, हम चले आएंगे। और तुमने अगर सच्चा हित किया है, दिल से चाहे तो तुम्हें ले जाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इतने शब्द कह के भगवान तो अंतर ध्यान हो गए रुक्मिणी जी की। जैसे ही नेत्र खुले नींद टूटी, चीख पड़ी श्याम तुम कहाँ हो? अभी मैं सो रही थी तुम मेरे पास थे। बिल बिलाए बिल खाए कहाँ गया है मेरे गिरधारी। महलन में ढूंढत फिरे रुक्मिणी प्यारी। डांटे डटे ना रोज चले ना खोज सो के भारी। मोहन 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 के किलकारी। अब तो रुक्मिणी जी बिलख रही हैं, कोने कोने में टटोल रही हैं। कहाँ हो श्याम? अभी तो मेरे पास थे। अरे सौत ने दिया, अभी मैं सो रही थी तो मेरे दिल के देवता मेरे पास थे। जैसे मैं जागी तो तूने मेरे श्याम को छुपा दिया। माता बहनों भाई बंधु रुक्मिणी जी रो रही थी, बिलख रही थी। बिलखते बिलखते रोते रोते रुक्मिणी जी घर से निकली हैं। इधर सहेलियां कह रही बहन रुक्मिणी नहीं आई आज, इंतजार कर रही हैं बागों में। जैसे रुक्मिणी जी धीरे धीरे जा रही हैं, धीरे धीरे चाल चलती हुई जा रही हैं। बड़ा दुख है, मन बड़ा दुखी है। सखियों ने जैसे ही देखा घेर लिया चारों तरफ से। कहने लगी रुक्मिणी अरे कोई बात नहीं, अब शादी होगी ना इसीलिए अब तुम कम दिखाई देती हो, कम आती हो खेलने के लिए, इसीलिए कोई बात नहीं बहना। 2-4 दिन की और बात है। कछु दिन बाद फेरे हुए तुम उनकी हो या वो तेरे हुए, हम नाच गाए के अलग हो जाए। अब तो शादी है मोह मीठो करा बहना। रुक्मिणी कहने लगी बहना मोह मीठो ना होगो मोह सीठो होगो। क्यों? बोले मेरी शादी मेरे भैया ने मेरी मर्जी के खिलाफ, समाज की मर्जी के खिलाफ, मेरी पिता की मर्जी के खिलाफ, मेरे भाइयों की मर्जी के खिलाफ, मेरी माँ की मर्जी के खिलाफ की। किससे की? बोले चंदेरी का रहने वाला जो भैया का साला ससुराल है उसके साथ में मेरा विवाह तय किया और वो पापी आ भी गया है। लेकिन बहना कुछ भी हो जाए मैं मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। और रो करके बोली
बिलख रही थी। बहन जैसे सहेलियों ने देखा सुना ससपाल के साथ शादी, कहने लगी बहना जो तो बहुत गलत बात है, जो तो बहुत गजब है रहो तेरे साथ में। कहने लगी बहना तुम ही बताओ मैं अपनी भाभी के मैया के पैर कैसे छूंगी, मैं जब जाऊंगी लौट के आऊंगी तो सहेलियां क्या कहेंगी, ये न्याय है न्याय, धर्म है नीति है नीति, पाप है अपन। सखियन कहने लगी बहना जब रुकम पे गाज गिरे भगवान जब सत्यानाश हो, ऐसे उस पापी ने सोचा नहीं, किसी ने समझाया नहीं। रुक्मणी कहने लगी समझाया बहुत मगर वो किसी की मानता नहीं, पिता की भी नहीं मानी, मेरी माँ की नहीं मानी, ना भाइयों की मानी, समाज की भी नहीं उसने मानी। माता बहनों रुक्मणी जी वापस लौट आती हैं, आंगन में बैठी हैं दुखी मन से। अब दिन गिन रही हैं, आज कल परसों 2 दिन है बीच में, परसों में चली जाऊंगी दुल्हन बन के ससपाल के साथ में। रो रही है, मलाल है, भोजन पान छोड़ दिया, नेत्रों में सूजन आ गई रोते रोते। इधर तब तक एक बूढ़े से ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए रुक्मणी के दरवाजे पर पहुंचे। माता भिक्षा देहि, अरे माता मुझे कोई भिक्षा दो। रुक्मणी जी ने दरवाजा खोल दिया। पंडित जी को बूढ़े से ब्राह्मण ने महात्मा जी आओ बैठो। रुक्मणी जी ने आसन डाल दिया, पंडित जी को बैठा ला। पंडित जी कहने लगे बेटी आज तो तेरी शादी है मैंने सुना है, और शादी की खुशी में शादी के उपलक्ष्य में आज तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। रुक्मणी कहने लगी पंडित जी शादी नहीं बर्बादी है। क्यों? अरे नव दुल्हन की तरह सजा हुआ है कुंदनपुर, तैयारी हो रही है। और जैसे ही पंडित जी ने रुक्मणी के नेत्रों को देखा, जो रोते रोते माता वो सूझ गए थे, सूझन आ गई थी। रुक्मणी जी के नेत्रों को देख करके, आंखों को देख करके, मुंह को देख करके पंडित जी कहने लगे बेटी तू रो काहे क्यों रही, तू रो क्यों रही? अरे शादी के उपलक्ष्य में खुशी के अवसर पर रोने का क्या कारण? सोई रुक्मणी जी रोई बोली पंडित जी मेरे जीवन में अब तो जीवन भर ये रोना ही रोना है और कुछ है नहीं। क्यों? बोले पंडित जी मेरा भैया शादी मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरे माता पिता की मर्जी के खिलाफ, मेरे भाइयों की मर्जी के खिलाफ कर रहा है। किसके साथ? बोले वो अपने साले ससपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है। तुम ही बताओ पंडित जी ये सही है कि गलत? पंडित जी कहने लगे बेटी सत्यानाश हो, ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज दिन तक, ये क्या हो रहा? माता बहनों भाई बंधुओं सोई रुक्मणी कहने लगी पंडित जी मर जाऊंगी मगर बिना उनकी। पंडित जी कहने लगे इसका मतलब तूने कोई चुनाव पहले से कर लिया? कौन है तेरे दिल का देवता? रुक्मणी कहने लगी पंडित जी मेरे दिल के देवता भगवान द्वारकाधीश मुरली मनोहर याद में सरकार कृष्ण है। कृष्ण? वो तो कभी आए नहीं, तूने उन्हें कहां देखा? बोले देखा है। कब देखा? खूब देखा पंडित जी। कहां मुलाकात हुई? देखा है, मुलाकात भी हुई। कहां हुई? कुछ कहा भी था? हाँ पंडित जी। तो रुक्मणी रोई के बोली सुना पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी मैंने कुछ कहा भी था? हाँ कह गए श्याम चिट्ठिया भिजवैयो, ये कहा था श्याम ने जब तेरे भैया का साला आ जाए, जब 3 दिन रह जाएं तो तू मेरे पास एक चिट्ठी भेज देना। तो खत तो तुमने भेज दिया होगा। बोले किनके हाथ में भेजूं? यहाँ तो मेरा कोई नहीं है पंडित जी। तो क्या करूं? बोले पंडित जी तुम ही एक काम करो। क्या? बोले आप ही चले जाओ। हम? हाँ आप जब चले जाओगे तो आपका जीवन भर ऐसा नहीं भूल पाऊंगी।
और पंडित जी इस पाप से मुझे बचा लो, पंडित जी मेरी जिंदगी को बचा लो, पंडित जी इस कलंक से मुझे बचा लो। पंडित जी कहने लगे बाजी बा, मेरे ऊपर बुढ़ापा और यहाँ से 750 कोस द्वारका है, हम तो रास्ते ही में ही मर जाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, बुढ़ापा है। और माता बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सबसे बड़ा खतरनाक जीवन में बुढ़ापा होता है। और बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं, भगवान के पास है, काम नहीं करती इंद्रियां, शरीर में सामर्थ्य नहीं, बुढ़ापा आता है ना, कप खांसी रोग बढ़ते हैं, कछू काड़ों पर कछू कड़ते हैं, मुख में दांत नहीं रहते, हवा पास हो जाती, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, शरीर में सामर्थ्य नहीं, तो जीवन बेकार है। याद रखना भक्तों, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत सबसे दुखदाई बुढ़ापा होता है। बुढ़ापे में सबकी सुननी पड़ती है, जिसकी कबहू ना सुनी हो उसकी भी सुननी पड़ती बुढ़ापे में। जी महाराज। हाँ, डंडा पटकते रहो, लाठी पटकते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। याद रखना भक्तों, बुढ़ापा तो हर किसी के ऊपर आता है, चाहे कोई भी हो, बलवान हो चाहे कमजोर हो, धनवान हो चाहे निर्धन हो। सही बात है। बुढ़ापा पैदल वालों चाहे गाड़ी वालों।